हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचपीजी के विद अनु में। तो मैं आज आपको करवाऊंगी डिस्ट्रिक्ट चंबा की हिस्ट्री। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा की हिस्ट्री का पार्ट 2 है। ये मैंने नोट्स करवाए हैं वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश की बुक से। तो पार्ट 1 पिछली वीडियो में कवर किया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो चंबा है उसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में राजा मीरू ने की थी, जो अपने आप को श्री रामचंद्र जी से संबंधित मानते थे। पिछली वीडियो में मैंने ललित वर्मन तक करवाया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विजय वर्मन से। तो ललित वर्मन के बाद जो नेक्स्ट राजा हुआ वो विजय वर्मन है। यह राजा बहुत बड़ा वीर तथा योद्धा था। इसने कश्मीर पर और लद्दाख में आक्रमण किया तथा वहाँ से बहुत सारा धन लूटकर चंबा लाया। कोई भी राजा अपना राज्य विस्तार चाहता है और वो चाहता है कि उसके राज्य में धन की कभी कमी ना हो, इसीलिए इस राजा ने भी कश्मीर और लद्दाख पर आक्रमण किया। इस राजा के समय काल की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो ये है कि सन 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी ने चंबा के राजा विजय वर्मन के समय 1191 में भारत पर आक्रमण किया और फिर 1992 ईस्वी में वो घग्गर नदी के किनारे आया, जहां उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। अब हम नेक्स्ट राजा की बात करते हैं। नेक्स्ट है गणेश वर्मन। ये पहला राजा है जिसने अपने सरनेम वर्मन की जगह सिंह उपनाम लगाया था। तो चंबा के किस राजा ने वर्मन के स्थान पर सिंह लगाया था, वो है गणेश वर्मन। गणेश वर्मन ने परगना मोथिला में गणेशगढ़ किला बनवाया। तो इसने गणेशगढ़ किला बनवाया। गणेश वर्मन के पुत्र प्रताप वर्मन का एक ताम्रपत्र मिलता है। ताम्रपत्र तांबे पे लिखा हुआ कुछ जो महत्वपूर्ण घटना होती है उसे कहते हैं, जो चंबा के भूरी सिंह म्यूज़ियम में रखा है। जब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी, जैसे कोई राजा भूमि दान करता था या किसी मंदिर को बनवाता था, तो उसका नाम ताम्रपत्र में लिखा जाता था। जो प्रताप वर्मन का ताम्रपत्र मिला है उसमें लिखा है प्रताप सिंह ब्रह्मदेवस्य, जिसका अर्थ ये है कि प्रताप सिंह ने अपने पिता गणेश वर्मन के कहने पर बदरत्ना, जो एक ब्राह्मण था, उसको भूमि दान दी थी। तो नेक्स्ट करते हैं प्रताप सिंह। इसने लक्ष्मी नारायण मंदिर और कुछ पुराने मंदिरों की मरम्मत की थी। तो किसने लक्ष्मी नारायण मंदिर की मरम्मत की, तो वो है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था। अकबर ने अपने वित्त मंत्री टोडरमल को पहाड़ी रियासतों से भूकर लाने भेजा था। जो मुगल सम्राट होते थे वो अपने शासनकाल के दौरान ये करते थे कि छोटे छोटे पहाड़ी रियासतों से वो भूमि कर लेते थे। तो टोडरमल को अकबर ने भूमि कर लेने पहाड़ी रियासतों में भेजा था। तो वो चंबा भी आया। उसने चंबा से रहलू का क्षेत्र, कांगड़ा का चंडी व घरों अपने शाही जागीर में ले लिया था। जो ये सब क्षेत्र थे ये बहुत ही उपजाऊ थे, इसीलिए टोडरमल ने इसे शाही जागीर में लिया था। नेक्स्ट है बालभद्र वर्मन। तो इस राजा के बारे में ये बोला जाता है कि ये बहुत ही दानी और उदार था। तो इस राजा के समय 42 ताम्रलेख मिलते हैं जो चंबा, कांगड़ा और नूरपुर में हैं, और इन सभी ताम्रलेखों में भूमिदान के बारे में लिखा गया है। कहते हैं कि यह राजा रोज़ भूमिदान करता था। उसने राजकोष से धन और अमूल्य रत्न भी मंदिरों और ब्राह्मणों को बांटा, जिसके कारण राजकोष खाली हो गया था। तो इसके मंत्रियों और अधिकारियों ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की,
लेकिन बालभद्र वर्मन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो जैसे ही जनार्दन बड़ा हुआ तो राजा और अधिकारियों ने बालभद्र वर्मन को राज्य जनार्दन को सौंपने के लिए कहा। तो जो बालभद्र वर्मन है उसको निर्वासित कर दिया था। नेक्स्ट करते हैं जनार्दन सिंह। यह सम्राट जहांगीर का समकालीन था। तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले नूरपुर ने चंबा पर आक्रमण कर दिया। उस समय नूरपुर का राजा सूरजमल था। नूरपुर के राजा सूरजमल का भाई जगत सिंह था। तो जो नूरपुर का एक प्रसिद्ध राजा था वो था जगत सिंह। उस समय राजा सूरजमल था जब जनार्दन का टाइम पीरियड चल रहा था चंबा में। तो जगत सिंह पर मुगल बादशाह जहांगीर की बड़ी कृपा थी। परंतु 1618 में कुछ ऐसा हुआ कि सूरजमल ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, परंतु मुगल सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और सूरजमल नूरपुर से भागकर चंबा आ गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। सूरजमल की मृत्यु के पश्चात जो जहांगीर था उसने जगत सिंह उस समय बंगाल गया हुआ था। तो सूरजमल की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने जगत सिंह को बुलाया और कहा कि वो जाकर नूरपुर का राज्य संभाले। तो 1620 ईस्वी में जहांगीर के कहने पर जगत सिंह ने कांगड़ा दुर्ग जीत लिया था और जगत सिंह से मिलने के लिए 1622 ईस्वी में सिब्बा होते हुए जहांगीर नूरपुर पहुंचा था। जब भी कोई राजा पहाड़ी रियासतों में आते थे तो छोटे छोटे रियासतों के राजा उनसे मिलने जाते थे। तो चंबा का जो राजा जनार्दन था और उसका भाई दोनों ही जहांगीर से मिलने गए और इसका विवरण जो है हमें तुजू के जहांगीरी पुस्तक में मिलता है। इसके बाद जब चंबा के राजा जनार्दन और विशंबर नूरपुर गए थे तो उस समय उन पर जगत सिंह ने आक्रमण कर दिया, जिसे ढलोक का युद्ध कहते हैं। नूरपुर और चंबा के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें नूरपुर के राजा जगत सिंह ने चंबा के राजा जो जनार्दन था और उसके छोटा भाई जो विश्वंबर था को मार दिया। इस घटना का उल्लेख बादशाहनामा में भी मिलता है। तो जैसे ही जनार्दन की मृत्यु हो गई, उसका जो पुत्र था पृथ्वी सिंह वो बहुत छोटा था। वो भागकर मंडी चला गया और लगभग 20 वर्षों तक चंबा नूरपुर के अधीन रहा। जगत सिंह ने चंबा में एक तारागढ़ दुर्ग भी बनवाया है। जो चंबा का तारागढ़ दुर्ग है वो जगत सिंह के द्वारा बनाया गया है। अब देखते हैं हम पृथ्वी सिंह। यह जनार्दन का पुत्र था और आपको पता ही है जैसे ही जगत सिंह ने चंबा में आक्रमण कर दिया था तो पृथ्वी सिंह भागकर मंडी के राजा हरिसेन के पास गया। वो वहाँ तब तक रहा जब तक वो बड़ा नहीं हुआ। तो सन 1641 ईस्वी में जगत सिंह तथा उसके पुत्रों ने मुगल बादशाह शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो कुछ अनसुनी हो गई होगी या फिर कोई ऐसा रीज़न रहा होगा जिसके कारण जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप ने मुगल बादशाह शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो शाहजहाँ ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र मुराद बख्श को सेना लेकर नूरपुर भेजा और ये मौका मिल गया पृथ्वी सिंह को अपना राज्य चंबा वापस लेने के लिए। तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया, मंडी और सुकेत की सहायता ली और जगत सिंह के हाथों से चंबा को छुड़ा लिया। जिस समय पृथ्वी सिंह चंबा छुड़ाने में बिजी था तो उस समय जगत सिंह अपने ही राज्य के माओ, नूरपुर और तारागढ़ के दुर्ग में बैठकर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा था। जगत सिंह खुद तो माओ दुर्ग में था और नूरपुर दुर्ग में उसके अधिकारी थे। जब मुराद बख्श को इस बात का पता लगा कि जगत सिंह माओ दुर्ग पर है तो उसने माओ दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन जो जगत सिंह है वो वहाँ से भागकर तारागढ़ किला चला गया। तो जैसे ही चंबा का राज्य पृथ्वी सिंह को वापस मिल गया
तो मुग़ल दरबार में उसकी प्रशंसा होने लगी। जब मुराद बख्श जगत सिंह का पीछा कर रहा था तो उन्हीं दिनों में पृथ्वी सिंह भी मुग़ल दरबार में था। तो जो शाहजहाँ है उसने पृथ्वी सिंह से कहा कि वो वापस चंबा जाए और तारागढ़ पर चढ़ाई कर दे। जब पृथ्वी सिंह वापस चंबा आया तो उसने बसौली के राजा संग्राम पाल से मदद लेकर जगत सिंह को बंदी बना दिया। उस समय जो बसौली का राजा था वो संग्राम पाल था। तो पृथ्वी सिंह ने संग्राम पाल से मदद ली और बदले में उसके भलाई का परगना दिया। जगत सिंह को मुग़ल दरबार में पेश किया गया, लेकिन मुग़लों की पहले से ही जगत सिंह पर कृपा थी, इसलिए शाहजहाँ ने जगत सिंह को माफ़ कर दिया और वापस नूरपुर भेज दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम चत्तर सिंह। तो चत्तर सिंह का बाकी कुछ नहीं है, इसमें बस यही इम्पॉर्टेंट है कि चत्तर सिंह ने संग्राम पाल से भलई का किला वापस ले लिया था, जो उसके पिता पृथ्वी सिंह ने संग्राम पाल को दिया था। नेक्स्ट है उदय सिंह। उदय सिंह का जो चाचा था जय सिंह, जो चत्तर सिंह के समय में मंत्री था, जब उसकी मृत्यु हुई तो राज्य का प्रशासन बिगड़ गया। तो जो उदय सिंह का सारा राजकाज है उसके चाचा जय सिंह संभालते थे, लेकिन जैसे ही जय सिंह की मृत्यु हो गई उदय सिंह से प्रशासन संभाला नहीं गया और वो प्रशासन की स्थिति से हाथ धो बैठा। राजा उदय सिंह बहुत ही विलासी व्यक्ति था। नेक्स्ट है उगर सिंह। उगर सिंह उदय सिंह का बेटा था, पर इसका शासन काल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बात करते हैं हम दलेल सिंह। ये उदय सिंह का भाई था और उगर सिंह का चचेरा भाई था। नेक्स्ट करते हैं उमेद सिंह। यह उगर सिंह का पुत्र था। उमेद सिंह की 1764 में मृत्यु हो गई, लेकिन उसने अपनी मृत्यु से पहले भाई शेर सिंह को बंदी बना दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका भाई शेर सिंह राज्य के लिए उसके पुत्र राज सिंह का वध न कर दे या राज सिंह से उसका राज न छीन ले। तो सबसे पहले उसने यही किया कि शेर सिंह को ही बंदी बना दिया। तो नेक्स्ट उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठा, लेकिन उसने मृत्यु से पहले ही ये आदेश दे दिया था कि उसके शव के साथ कोई भी रानी सती ना हो। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन था उसका, क्योंकि इससे पहले जितने भी राजा की डेथ होती है उनके साथ उनकी जो पत्नियां होती हैं वो सती हो जाती थी, लेकिन उमेद सिंह के आदेश के बाद उसके साथ कोई भी स्त्री या फिर कोई भी रानी सती नहीं हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं राज सिंह की। इसका समय काल है 1764 से 1794 ईस्वी। जब ये राजगद्दी पर बैठा तो ये सिर्फ 9 वर्ष का था। उस समय कांगड़ा का राजा घमंडचंद था। तो जैसे ही उसे राज सिंह के पिता की मृत्यु का पता चला तो उसने सबसे पहले पटियार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राज सिंह की माता ने अपने पिता जम्मू के राजा रंजीत देव से सहायता मांगी। कहीं पर रंजीत देव है, कहीं पर रंजीत सिंह है। तो जो राज सिंह की माता थी उसने क्या किया, उसके जो पिता थे अर्थात जो राज सिंह के नाना थे रंजीत देव, उनसे मदद मांगी। उसने अपने बड़े पुत्र ब्रजराय को सेना लेकर कांगड़ा भेजा और घमंडचंद से पटियार दुर्ग वापस छुड़ा लिया। परंतु राज सिंह की माता की मृत्यु जब हुई तो उसके जो रंजीत सिंह से संबंध थे वो खराब हो गए। इसका मुख्य कारण ये था कि जो रंजीत सिंह या फिर रंजीत देव था वो चाहता था चंबा जम्मू में मिल जाए, लेकिन राज सिंह ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए रंजीत सिंह का भेजा हुआ एक अकलू नामक वज़ीर को राज सिंह ने बंदी बना लिया था और चंबा कभी भी फिर जम्मू में नहीं मिला। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट है इसका पुत्र जो है जीत सिंह।
राज सिंह की मृत्यु के पश्चात चंबा की सेना ने रहलू नामक स्थान पर अधिकार बनाए रखा। जो रहलू था वो चंबा का ही पार्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं डर था चंबा के शासक को कि कहीं इस पर जम्मू का अधिकार ना हो जाए, इसीलिए राज सिंह ने सबसे पहले इस स्थान पर अधिकार बनाए रखा। इस समय बसौली का राजा विजयपाल था, तो वो हमेशा ही झुंड और भलई में लूटमार करता था। तो ये जो झुंड और भलई है उस समय चंबा के पार्ट थे। सन 1800 ईस्वी में जीत सिंह ने बसौली पर चढ़ाई कर दी और अपने अधीन कर लिया, परंतु बाद में युद्ध और लूटमार की क्षतिपूर्ति करने पर बसौली राज्य विजयपाल को लौटा दिया था। तो जो बसौली का राजा विजयपाल था वो हमेशा ही झुंड और भलई पर लूटमार करता था। तो जीत सिंह ने बसौली पर ही चढ़ाई कर दी और बसौली को अपने अधीन कर दिया। लेकिन जो विजयपाल था उसने ये बोल दिया कि जितना भी मैंने माल लूटा है और जो भी युद्ध में क्षति हुई है मैं आपको उसकी भरपाई कर दूंगा, जिसके कारण जीत सिंह ने उसे छोड़ दिया। नेक्स्ट देखते हैं इसी में है, जीत सिंह में ही सन 1805 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने सतलुज पार करके कांगड़ा पर आक्रमण किया। ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अमर सिंह थापा जो गोरखों का सरदार था, हेड था, उसने उसने सतलुज पर पार करके कांगड़ा पर आक्रमण कब किया, तो वो है 1805 में। तो कांगड़ा का राजा उस समय संसार चंद था। तब कांगड़ा की सहायता के लिए चंबा की ओर से नत्थू वजीर सहायता लेकर आया था। इसके बाद जो राजा बना वो है चढ़त सिंह। टाइम पीरियड है 1808 ईस्वी। तो ये जब 6 वर्ष का था तब इसके फादर की डेथ हो गई थी। तो इसका जो कामकाज था वो इसकी माता शारदा देवी देखती थी, जो अपने वज़ीरों की सहायता से देखती थी, जिनका वज़ीर था नत्थू। उसके बाद चढ़त सिंह का वज़ीर बना रत्नू और लास्ट जो वज़ीर था वो बना भागा। इसके समय जम्मू के राजा जो रंजीत देव थे उसने जसरोटा और बसौली को अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि जो रंजीत सिंह था वो यही चाहता था कि चंबा जम्मू के साथ मिल जाए, इसीलिए उसने जसरोटा और बसौली को अपने अधीन कर दिया। चढ़त सिंह के कार्यकाल में 2 यात्री आए थे जो 1836 में आए थे चंबा। एक है जीटी विने, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो राजा बना वो बना श्री सिंह। यह भी 5 वर्ष की आयु में राजा बना था 1844 ईस्वी में। तो जो इसका राज्य है, इसकी माता कटोच की जो राजकुमारी थी वो देखती थी वज़ीर भागा की सहायता से। जो कटोच है वो कांगड़ा से संबंधित है। तो जो श्री सिंह की माता थी वो कांगड़ा की राजकुमारी थी। कुछ समय पश्चात ही श्री सिंह की माता को श्री सिंह के चाचा जोरावर सिंह पर कुछ संदेह होने लगा था। तो कहीं ना कहीं डर था उसकी माता को कि उसका पुत्र तो छोटा है, कहीं उसका चाचा जोरावर सिंह उसकी हत्या ना कर दें। तो उसकी माता ने जोरावर सिंह को बंदी बनाने का प्रयत्न किया, परंतु जोरावर सिंह भद्रवाह चला गया। तो जो चढ़त सिंह था उसने पहले ही जोरावर को भद्रवाह का राजा बना दिया था, लेकिन जोरावर सिंह का नाम आज भी चंबा के लोग बड़े आदर से लेते हैं। कहा जाता है कि राजा चढ़त सिंह कभी भी लाहौर नहीं गया। जितने भी पहाड़ी रियासत के राजा थे उन्हें दरबार लगाने लाहौर जाना ही पड़ता था, लेकिन चढ़त सिंह कभी भी लाहौर नहीं गया, परंतु वो हमेशा ही जोरावर सिंह को लाहौर भेजता था। तो ये एक मैंने लकड़शाही मुद्रा लिखा है। ये जो लकड़शाही मुद्रा है ये नारायण शाह ने चलाई थी, जो चंबा में बसौली का व्यापारी था। और महाराजा रंजीत सिंह सिखों के गुरु वाला है। तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। जो श्री सिंह के समय का जो घटनाक्रम है ये देख लेते हैं थोड़ा। तो जिसके फलस्वरूप 1845 ईस्वी में पहला सिख युद्ध हुआ। तो पहला सिख युद्ध कब हुआ? 1845 ईस्वी में
ये अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में हुआ, जिसमें सिखों की करारी हार हुई। बाद में संधि के अनुसार ब्यास और सतलुज नदियों के मध्य का भाग अंग्रेज़ों को दे दिया था। 1845 में जब युद्ध हुआ, उसके बाद सिख हार गए, तो 1846 ईस्वी में एक संधि हुई, जिसमें सिखों ने कहा कि वो अंग्रेज़ों को ब्यास और सतलुज नदियों का भाग दे देंगे। एक दूसरी संधि हुई 16 मार्च 1846 ईस्वी में अंग्रेज़ों और जम्मू के राजा गुलाब सिंह के बीच में। तो गुलाब सिंह जो जम्मू का राजा था, उसने अंग्रेज़ों से ये कहा कि आप मुझे सिंधु और रावी का क्षेत्र दे दो, और उसके बदले वो उन्हें 1 करोड़ रुपए देगा, जिससे अंग्रेज़ सहमत हो गए। तो सिंधु के क्षेत्र में तो कुछ क्षेत्र नहीं था चंबा का, लेकिन रावी नदी चंबा को 2 भागों में बांटती है। तो चंबा का इसमें पार्टीशन हो गया था 2 पार्ट्स में, तो जिससे श्री सिंह थोड़ा परेशान हो गया। तो श्री सिंह ने फिर अपने वज़ीर को लाहौर भेजा और वहाँ सर हेनरी लॉरेंस से मिलकर सारी स्थिति समझाई। तो बाद में अंग्रेज़ मान गए। तो चंबा के बदले जो कोई दूसरा क्षेत्र गुलाब सिंह को दिया गया और चंबा का पार्टीशन नहीं हुआ। इस तरह धीरे धीरे जो अब हम हैं, जो हिमाचल भी अंग्रेज़ों के अधीन आना शुरू हो गया था। श्री सिंह ने सन 1862 ईस्वी में पंजाब सरकार से एक अंग्रेज़ अधिकारी की सेवा के लिए अनुरोध किया, क्योंकि वो मानता था कि वो राज्य चलाने में असमर्थ हैं। तो अंग्रेज़ों ने फैसला लिया कि मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का प्रबंधक नियुक्त किया जाए, और जनवरी 1863 ईस्वी में जो मेजर ब्लेयर रीड है वो चंबा आया और अपना कार्यभार संभालने लगा। तो जैसे ही वो चंबा आया तो उसने कुछ सुधार भी किए, ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ सुधार भी किया उसने। तारागढ़, गणेशगढ़, पृथ्वीगढ़ का किला उसने स्थानीय अधिकारियों के हाथों में दे दिया। तो पहले ये किला मुग़लों के सूबेदार के पास था, लेकिन बाद में ब्लेयर रीड ने ये तीनों किले स्थानीय अधिकारियों के हाथों में दे दिए। उसने चंबा और खजियार में डाक बंगले और राजा के लिए एक महल जदरीघाट में बनवाया। सन 1863 में चंबा में एक डाकघर खोला गया और चंबा और डलहौजी के बीच रोज़ डाक आती जाती थी। दिसंबर 1866 ईस्वी में चंबा में एक अस्पताल खोला गया। ये 3-4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। दिसंबर 1866 ईस्वी में चंबा में एक अस्पताल खोला गया, जिसमें एक योग्य अंग्रेज़ डॉक्टर को रखा गया। तो अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट राजा बना गोपाल सिंह। इसके समय में मेजर ब्लेयर रीड ही चंबा के प्रबंधक थे। उन्होंने सड़कें बनवाई। 1871 में जो लोअर स्कूल को बढ़ाकर मिडिल स्कूल किया, और वहाँ पे एक अंग्रेज़ अधिकारी की नियुक्ति कर दी। और 5 जनवरी 1872 ईस्वी को मेजर रीड छुट्टी पर चले गए और उसके स्थान पर कर्नल G.A. मैकएंड्रयू आए। तो जो गोपाल सिंह के बाद राजा है वो राजा बना राजा श्याम सिंह। इसे अमृतसर डिवीज़न के कमिश्नर जनरल रेनल्ड टायलर ने चंबा आकर 17 अक्टूबर 1873 को गद्दी पर बिठाया था। तो राजा श्याम सिंह जब राजा बना वो छोटा था, फिर इसलिए जो अंग्रेज़ों ने उसे 3 सुपरिटेंडेंट दिए ताकि वो उसकी प्रशासन व्यवस्था को चला सके। इसमें पहला है मेजर ब्लेयर रीड, R.T. वर्नी, कैप्टन C.H.T. मार्शल। तो कर्नल ब्लेयर रीड ने चंबा के वैसे उत्थान में काफ़ी योगदान भी दिया, और इस राजा के टाइम में कर्नल ब्लेयर रीड ने 1876 ईस्वी में पहली बार चंबा में लैंड रेवेन्यू करवाया था। तो चंबा में सबसे पहले लैंड रेवेन्यू कब हुआ? 1876 ईस्वी में। बंजर भूमि को खोदकर उसने भूमि को कृषि योग्य बनवाया। 1895 में रावी नदी पर एक पुल बनाया, और 1891 में श्याम सिंह ने एक हॉस्पिटल भी बनवाया। तो चंबा में हॉस्पिटल सबसे पहले कब बना? 1891 ईस्वी में, और 1881 में तीसा में एक डिस्पेंसरी खोली गई। नेक्स्ट बात करते हैं भूरी सिंह। ये राजा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। भूरी सिंह को 1902 में CIE और 1906 में KCSI नाइटहुड द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी,
और ये उपाधियाँ उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स ने दी। 1905 में उसने मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनवाया। तो भूरी सिंह ने क्या किया, इसने भी 1905 ईस्वी में मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट कराया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि चंबा के अंद्रेटा में एक आर्ट गैलरी मतलब एक संग्रहालय खोला गया, जिसे भूरी सिंह संग्रहालय का नाम दिया गया। और ये जो संग्रहालय है ये खोला गया डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में 1908 में। तो ये है भूरी सिंह के बारे में। सबसे पहले उसे CIE KCSI की उपाधि दी और 1905 में उसने मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया। चंबा के अंद्रेटा में एक आर्ट गैलरी खोली और जिसे भूरी सिंह म्यूज़ियम या फिर संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और ये 1908 में डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में खोला गया। नेक्स्ट करते हैं राम सिंह। ये भूरी सिंह के बाद राजा बने। इसने भी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इसने 15 नए स्कूल खोले और नवंबर 1921 ईस्वी में चंबा को लाहौर डिवीज़न से अलग करके भारत सरकार के राजनीतिक विभाग के अधीन किया। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो चंबा है वो लाहौर डिवीज़न से कब अलग हुआ, तो वो 1921 में अलग हुआ। नेक्स्ट राजा देखते हैं लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह 11 वर्ष की आयु में राजा बना। तो इसको भी जो अंग्रेज़ों ने 3 लोगों की काउंसिल दी थी प्रशासन की हेल्प के लिए, तो इसको क्या बोला गया, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया। और इसका हेड जो था वो मेजर तालनीम थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चंबा ने ब्रिटिशर की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। उन जो चंबा के राजा लक्ष्मण सिंह ने 1,09,992 रुपये की मदद की और 889 पैदल सैनिक भी वहाँ युद्ध के लिए दिए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। और उसके बाद आपको पता ही है ये लक्ष्मण सिंह चंबा का अंतिम राजा था। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अंतिम राजा पहला राजा हमेशा याद रखना है। और सन 1948 ईस्वी में चंबा रियासत को HP में शामिल किया गया था। चंबा रियासत को 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला बनाया गया था। और उस समय चंबा में 3 तहसीलें थीं, 2 उप तहसील थी। बस ये याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ मैं आपको इसके बारे में कि चंबा की पीरपंजा श्रृंखला को अंग्रेज़ी शासनकाल में तिरस्कृत महिला के रूप में जाना जाता था, क्योंकि ये क्षेत्र जो था बहुत ही दुर्गम था। और जो भी चंबा जाता था, जिसकी पोस्टिंग चंबा होती थी, उसे उस सरकारी अधिकार को मृत्यु भत्ता उसके जीवन काल में ही दे दिया जाता था, क्योंकि चंबा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि इसमें कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी